देवियों सज्जनों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार इस प्रस्तुति पे जो हमेशा सोमवार से शुक्रवार रहती है। और सदैव आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने हेतु हम लोग यहाँ पे तत्पर रहते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बताने चाहेंगे। यहाँ पे हम जो भी यहाँ मौजूद रहते हैं, हम यहाँ पे कोई भी वित्तीय सलाहकार नहीं है। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। हम यहाँ पे पूरा का पूरा प्रयत्न ये करते हैं कि आप सभी को सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। त्रुटियां इसके बीच में संभव है। यहाँ पे जो भी प्रेजेंटर्स रहते हैं वो कमिट है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके वो हमेशा क्लियर रहे इस प्रोजेक्ट हेतु। इस अपॉर्चुनिटी में जो हम सब के पास मौजूद है, वी आर ऑल सतोशी के द्वारा यहाँ पे जो भी प्रस्तुतिकरण की गई है, ये सब फैक्ट्स और सिस्टम्स को लेके। यहाँ पे हम कोई भी रेकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज के परचेज करने हेतु या फिर प्रोडक्ट परचेज करने हेतु। इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के पश्चात जो भी फैसला रहेगा वो आपको करना है कि आपको ये लेना है नहीं लेना है। ये कंप्लीट आपका निजी फैसला रहेगा। हमारा काम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना है। इसके चलते यदि वी आर ऑल सतोशी की प्रेजेंटेशन को आप बिना अनुमति के डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कहीं और इसका प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर वेबसाइट्स पे, बिना अनुमति पे की गई ये सारा प्रचार लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को आमंत्रित कर सकता है। इसीलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसकी परमिशन जरूर लें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये प्रस्तुति। शुरू करने से पहले ऐसे हम बताते हैं कि आपको यहाँ पे डेकोरम मेंटेन करना अति आवश्यक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कई व्यक्ति विशेष ऐसे आते हैं जो बिना वस्त्र धारण किए कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं। हम समझते हैं गर्मी का माहौल है, लेकिन आप यदि कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन पे हैं तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप अपना कैमरा बंद रखें। हो सकता है कि आप जॉग करते हुए प्रेजेंटेशन सुन सुन रहे हो। बहुत अच्छी बात है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसे समय आप अपना कैमरा बंद रखें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ये डिस्टरबेंस हो जाता है। डेकोरम को मेंटेन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के व्यक्ति विशेष यहाँ पे देखते हैं, फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, उस वक्त इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हम लोग कहीं से यहाँ पे डिविएट ना हो। प्रस्तुति के दौरान अपना वर्चुअल हैंड या कोई हैंड रेस ना करें, क्योंकि यहाँ पे डिस्टरबेंस रहता है और ये डिविएट कर देता है। यही गुजारिश है आपसे। समय अनुसार आपके हर प्रश्न हेतु जब आपको चांस दिया जाएगा उस वक्त आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं और अपना कैमरा ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपना पॉइंट रख सकते हैं। ओम प्रकाश जी से आपसे गुजारिश है कि प्लीज प्रस्तुति का खत्म करने तक इंतजार करें या फिर उस घड़ी का इंतजार करें जहां पे प्रश्नावली शुरू हो। नहीं तो अन्य व्यक्ति जो भी यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं उनको अगर डिस्टरबेंस होगा तो फिर आप लोगों को वेटिंग रूम पे वेट करना पड़ेगा। चलिए इसी बात पे आज की प्रस्तुति आरंभ करते हैं, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसका प्रयत्न हमेशा से यही रहा है कि हम सब आपको एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकें। और जैसे कहते हैं कि परफेक्शन इज ऑलवेज द नेक्स्ट स्टेप विच इज येट टू बी रीच्ड। तो यहाँ पे एरर की चांसेस अगर हैं तो लेट अस वेट फॉर इट। आपको अगर यदि कोई फैसला लेना है तो आपका अपना खुद का निर्णय लें। और यदि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की समझ अगर कम हो तो कोई दो राय नहीं है, आप एडवाइजर का सलाह रह सकते हैं। चलिए स्वागत करते हैं आपसे आप सबका एक बार फिर वी आर ऑल सतोशी के फैमिली पे, जहाँ पे ये कार्य निर्णय होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग को फिर से एक बार बढ़िया बनाया जा सके। उसी के चलते यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं जो हो सकता है कि हिस्ट्री रिक्रिएट कर रहा हो या फिर हिस्ट्री ही क्रिएट कर रहे हो। चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि इस पूरी विचारधारा जिसकी रही है, जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया है, जो खुद एक हिंदुस्तानी है, नौजवान व्यक्ति है और पूर्ण तरह से कमिट है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, ताकि यहाँ पे ऐसा कार्य हो जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को क्लियर करते हुए आगे बढ़े। इन्होंने सदैव इस विचार का
उल्लेख किया है, इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, गिविंग बैक पावर टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी को सदैव इसमें इंपॉर्टेंस रखे। इसीलिए काफी बार आपने सुना भी होगा कि आगे चलते इसके ऊपर दाव भी शुरू होने वाला, जो पहली बार आएगा किसी भी तरह के इस इंडस्ट्री में। क्योंकि ये हमेशा से बिलीव करते रहे कि ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए जो हमेशा लंबा चलता रहे, यानी कि सस्टेनेबल रहे, उसके अंदर हमेशा लिक्विडिटी प्रदान करते रहे, ताकि कम्युनिटी को उसका भरपूर फायदा हो सके। इसी कारण है तो उन्होंने शुरुआत की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, जिसकी माइनिंग शुरू हो चुकी है और ये 140 साल तक की माइनिंग करेगी। ये रिक्रिएटिंग हिस्ट्री है, जहां पे हूबहू बीटीसी के मिरर इमेज पे, यानी कि बीटीसी के प्रिंसिपल पे ये पूरी की पूरी माइनिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया। और माइन कर रहे हैं विद मॉडर्न साइंस को इंक्लूड करते हुए, टेकिंग वन स्टेप फर्दर, कोड 20 माइनर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, जो कि डिजिटल फॉर्मेट है। नाम में ये आप देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन है, इसलिए इसका नाम बिटकॉइन कोड है, यानी कि BTCC। माइन करना है तो आपके पास जो कोड 20 माइनस जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये तीन मशीनरीज में डिवाइड किया गया हुआ है: GT1X, GT10X, GT100X। इसका प्राइसिंग ऑलरेडी आपके सामने मौजूद है। ये चल रहा है 1 किलोवाट, 100 किलोवाट और 1000 किलोवाट की कैपेसिटी के ऊपर। अपने अपनी कैपेसिटी के ऊपर ये मशीन माइन करेंगी कॉइन्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यह खुद की ब्लॉकचेन शुरू करने के बाद अक्टूबर महीने में यहाँ पे अब वक्त आ जाता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को टेक सपोर्ट प्रोवाइड करें जो कि खुद एक हिस्ट्री, यानी कि इतिहास क्रिएट कर सके। ऐसा ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है बूमरैंग, जिसके बारे में आज हम कुछ बातचीत या डिस्कशन करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने हेतु। बूमरैंग क्या है? ये एक ऐसा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो कंबाइन कर रहा है ऑलरेडी एक्सिस्टिंग, इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, और ट्रेडिशनली ट्रस्टेड कुछ प्रिंसिपल। बात करते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और जीरो कोलैटरल फ्लैश लोन की। आइए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो क्या है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग? जैसे आप जानते हैं कि किसी भी फॉर्म में आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एसेट का क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर वो बन जाता है नॉर्मल ट्रेडिंग। वहीं पे आप एक पर्टिकुलर मार्केट की जगह पे मल्टीपल मार्केट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं और एक ही प्रोडक्ट रहता है, तो वो बन जाता है आर्बिट्रेज। यानी कि एक से अधिक मार्केट के अंदर हो रहे प्राइस डिफरेंस का मौके का फायदा उठाते हुए इस पर्टिकुलर ट्रेड को अगर एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि उनकी लिक्विडिटी पे प्रॉफिटेबिलिटी बनाया जाए, तो वो बन जाता है आर्बिट्रेज। यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग एक्सचेंजेस के अंदर अलग अलग रेट होता है, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजंस होता है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज। रेट्स जो स्पेसिफिकली लेके आ जाता है एग्रीगेटर्स, ये हर जगह पे अपना डिफरेंट रेट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके चलते यहाँ पे गैप रह जाता है, और इसी गैप का फायदा उठाते हुए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की जाती है। एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर आप आर्बिट्रेज करेंगे तो फिर ये हमेशा रग पुल का इम्पैक्ट दे सकता है। आप खुद सर्च करके देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। पास्ट में इसका काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए यहाँ पे बूमरैंग जैसा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, जो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और सदैव इस्तेमाल करेगा डिसेंट्रलाइज प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे आर्बिट्रेज किया जाएगा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के द्वारा, और ये पूरा का पूरा आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा पेयर ऑफ कॉइन्स पे। ये दो हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, जो चलने के बाद आपको एक एक करके मालूम पड़ेगा कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। तो इस तरीके से ट्रेडिशनली सक्सेसफुल इस प्रिंसिपल को, आर्बिट्रेज वाले प्रिंसिपल को यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री पे लेके आ चुके हैं, और ये चल भी रहा है। एट द सेम टाइम डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर पहली बार इसको चलाया जाएगा विद पैर्स, बूमरैंग पे। अब बात ये आती है कि आप ये जानते हैं कि यहाँ पे जो गैप रहता है प्राइसिंग का, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, तो ये गैप बहुत मार्जिनल रहता है। तो इसके थ्रू जो प्रॉफिट होगा उसको अगर सब्सटैंशियल बनाना है आपको, तो ये तभी मुमकिन है अगर आपके पास खुद का फंड ज्यादा हो, कैपिटल बड़ा हो, निवेश करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, या फिर आप इस तरीके से निवेश कर पाए कि आप बहुत सारे ट्रेड एक्सिक्यूट कर पाए एक ही साथ, या फिर बहुत छोटे अंतराल में। दोनों ही सूरत पे ये जरूरी है कि आपके पास कैपिटल मौजूद हो। हर किसी के पास कैपिटल हो ये मुमकिन नहीं। लेकिन कैपिटल ना होने की वजह से आप ये आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए, ऐसा ना हो, इसका जवाब देते हुए आए हैं सन 2019 में एक कॉन्सेप्ट जो इस इंडस्ट्री पे लेके आए हैं, जिसका नाम है DeFi फ्लैश। जी हाँ, डिसेंट्रलाइज फिनेंस प्रोटोकॉल बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर आया ये फ्लैश लोन, जो नाम में बताया गया कि ये फ्लैश में आता है और फ्लैश में एग्जीक्यूट होता है और फ्लैश में वापस भी पहुंच जाता है। ये एक अनकोलेटरलाइज्ड लोन है जो प्रदान किया जाता है ट्रेडर्स को डायरेक्टली बाय द प्रोटोकॉल। इसके चलते यहाँ पे कोई भी मिडलमैन नहीं रहता है।
अब सवाल ये आता है कि जो प्रोटोकॉल होता है ये अन एंड यूजर्स को यानी कि ट्रेडर्स को नहीं जानते हैं। तो ऐसे केस के अंदर इस प्रोटोकॉल को कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है? ये जो फ्लैश लोन प्रोवाइड कर रहे हैं इनका एकमात्र रूल होता है, वो ये रूल ये कहता है कि जो भी फंड यहाँ बोरो होगा ट्रेडिंग करने हेतु, इस पूरा फंड का इस्तेमाल, ट्रेडिंग का इस्तेमाल एक ऐसे ट्रांजैक्शन के थ्रू किया जा सके जो कि पूरा का पूरा ट्रेडिंग एक ही ब्लॉक में कंप्लीट हो सके, और कंप्लीट होते वक्त ये फंड जो बोरो किया गया वापस पहुंच जाए लेंडर के पास अलोंग विद द फीस। ये एक क्लियर कट रूल है जिसे यहाँ फॉलो किया जाता है। आप और हम सब ये जानते हैं कि ये इंडस्ट्री गवर्न करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। और जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं तो इसी रूल को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर निर्धारित कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पे ये रूल कॉन्स्टेंटली फॉलो किया जाता है। इसके चलते प्रोटोकॉल को गारंटी मिलती है अपनी सेफ्टी ऑफ फंड, वो इसलिए कि यदि अगर ये रूल फॉलो नहीं हो पाता है तो उस वक्त ये पूरा का पूरा ट्रेड जो है ये फोरफिट हो जाता है, जिसके चलते ये हो जाता है कि लोन लिया ही नहीं गया है। दिस गिव्स सेफ्टी टू बोथ बोरोवर एंड द लेंडर। अब आप ये समझ ही चुके हैं कि ये जो पर्टिकुलर फ्लैश लोन है ये किस तरीके से काम कर रहा है, छोटा कॉन्सेप्ट की तरफ है। लेकिन आप ये जानिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था, कि 2019 में जब लेके आते आवे, जिन्होंने ये प्रस्तुत किया था इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी दिखते हुए। और ये इस वक्त आवे ऑलरेडी इसका खुद का कॉइन चल रहा है, इतना बड़ा हो चुका है कि इनका फंड ऑलरेडी 8 नेटवर्क के अंदर और मोर देन 13 एक्सचेंजेस में ये फंड यूटिलाइज किया जा रहा है। ट्रेडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज का। आई एम श्योर यहाँ पे जुड़ने से पहले काफी लोगों ने अभी तक फ्लैश लोन का नाम भी नहीं सुना होगा। ये सब यहाँ पे आने के बाद हुआ है, क्योंकि वीरा सतोशी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जाए और सभी को एजुकेट किया जाए कि किस किस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपलब्ध है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मौजूद है। दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। आपने देखा यहाँ पे कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे फ्लैश लोन प्राप्त है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आर्बिट्रेज करना होगा तो फिर कॉइन्स के थ्रू करना होगा? कैसे सिलेक्ट करेंगे इस कॉइन्स को? कैसे हम मालूमात निकालेंगे कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या प्राइस डिफरेंस है, कहाँ कहाँ पे ये बेनिफिट दे सकता है? ये पूरा का पूरा कार्य एक रिसर्च गवर्न करता है। आपको, हमें, या फिर उन सभी ट्रेडर्स को जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ेंगे, उनको हेल्प कर रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मॉडर्न साइंस का एक डिस्रप्टिव एज है आगे जाते हुए, जो फ्यूचरिस्टिक है। उसी साइंस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार की गई है, जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये हेल्प करता है कि कौन से पैर में आपको बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रदान की जा सके। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हेल्प करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करता है। और ये कारागार रहता है इस चीज को क्लियर करने के लिए कि जो भी सजेशन ये प्रोवाइड करेंगे वो आप खुद अपने डिसीजन के हिसाब से सेट करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो था थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपको बताया कि यहाँ पे प्रोटोकॉल है जो आगे पेश कर रहा है विद फीस ऑफ 0.05%। अगर उनका लिक्विडिटी देखेंगे आप खुद चेक कर सकते हैं कि लिक्विडिटी ऑलमोस्ट अभी की तारीख में 16.5 बिलियन से ऊपर है, विच इज मोर देन इनफ टू गवर्न द अमाउंट रिक्वायर्ड टू डू द ट्रेड। चलिए एग्जाम्पल के तो समझे कि ये फ्लैश लोन कार्य कैसे करता है। जैसे हम जानते हैं कि फ्लैश लोन जो आएगा आपके पास या जो बोरो किया जाएगा ये एक एसेट फॉर्म पे रहेगा, और इस एग्जाम्पल पे हम बोरो करते हैं 10 ETH। जैसे मैंने बताया था कि बूमरैंग के अंदर यहाँ पे जो कार्य होगा वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होगा, इसलिए यहाँ पे डेक्स ए और डेक्स बी का नाम दिया गया है। आप ये इथेरियम लेके पहुंच जाते हैं एक डेक्स ए पे, और आप एक एसेट आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड रहेगा उस डेक्स पे। वहां पे उस एसेट को आप स्वैप करके लेके आप सीधा उसको एनरूट कर देते हैं डेक्स बी की तरफ, जो कि विद द हेल्प ऑफ एपी एग्रीगेटर्स आपको यहाँ पे ओवर वैल्यूड रहेगा प्राइसिंग, और इस एसेट को आप यहाँ पे बेच देते हैं और बना लेते हैं प्रॉफिट। इस केस में बन गया, अगर उसको वापस स्वैप किया जाए इथेरियम पे तो बन गया ये 11 ETH। प्रिंसिपल के हेतु जो बेस प्रोडक्ट है, जो बेस कॉइन है जहाँ पे लियन परचेज किया गया है, उसी लोन के हेतु इसको वापस किया जाए तो 10 ETH चला जाता है प्रिंसिपल के साथ अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर फीस लेंडर के पास, और बच जाता है प्रॉफिट क्लियर कट जो सीधा पहुंचता है आपके वॉलेट में। जो सपोर्ट होता है यहाँ पे वेब 3 वॉलेट्स, जिसे यहाँ पे हम लोग ज्यादातर एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं मेटामास्क का, क्योंकि उसका इस्तेमाल कंपैरेटिवली इजी रहा है। ये प्रॉफिट जो सीधा पहुंचता है आपके वेब3 वॉलेट पे, क्योंकि ट्रेड किया है आपने, तो डिसीजन रहता है आपका कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे, एनकैश करेंगे, रिटेन करेंगे, या फिर
स्वैप करेंगे किसी और एसेट पे, ये आपका कॉल है। तो दैट्स इट। ये छोटा एग्जांपल था ये समझने के लिए कि फ्लैश लोन कार्य कैसे करता है। अब जानने की बात यह है कि इस ये जो बूमरैंग प्लेटफॉर्म है, इसका यूजर इंटरफेस किस तरीके से दिखता है। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो मौजूद है, ये बूमरैंग का यूआई है। कुछ इस तरीके से आपको इसको यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देगा, जो काफी लोगों ने रिसेंटली देखा भी था व्हेन दे आर चेकिंग द प्रॉफिट सीलिंग। इसी टाइम के दौरान काफी सारी चीजों का आगे बढ़ते हुए केस में चेंजेस भी हो सकता है, कि क्योंकि काफी सारे नई चीज ऐड भी हो रही हैं। किस लिए? ताकि जो इसको यूज कर सके उसको सिंपल रह सके इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि कोई भी 15 साल का बच्चा हो या फिर 50 से 60 साल के व्यक्ति हो, वो इसे बखूबी एग्जीक्यूट कर पाए विदाउट मच हेल्प। तो यहाँ पे अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी की बातचीत की जाए, तो टॉप 12 पेयर्स आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके सजेस्ट करता है एआई, जो अपनी समझबूझ के हिसाब से, अपना डिसीजन के हिसाब से आप इसको ध्यान में रखते हुए टैप के ऊपर जाके वापस आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ताकि प्रॉफिट सीधा पहुंचे आपके वॉलेट में। आइए आप समझते हैं कि अगर यहाँ पे एंट्री करनी है, तो प्रॉफिट सीलिंग का अगर बेनिफिट लेना है तो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बूमरैंग का जो पैकेजेस है उसे 5 हिस्से में विभाजित किया गया है, लाइसेंस 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो भी लाइसेंस आप परचेज कर रहे हैं, या जो भी यहाँ पे लाइसेंस परचेज करेंगे विद डिफरेंट प्राइस टैग, उनको उसके अगेंस्ट पे प्राप्त होता है अनलिमिटेड फ्लैश लोन ट्रेडिंग का। कब तक? जब तक वो अपने इन्वेस्ट किए यानी कि परचेज किए हुए पैकेज के अगेंस्ट में 3x प्रॉफिट सीलिंग ना कमा लें। तो यानी कि 500 के अगेंस्ट बन गया ये 1500, 1000 के अगेंस्ट में हो गया ये 3000, लाइसेंस 3,000 के अगेंस्ट में हुआ ये 9,000 का, और लाइसेंस 4 यानी कि 5,000 के पैकेज के अगेंस्ट में हो गया 3x का प्रॉफिट सेलिंग, यानी कि 15,000 का। और टॉप ट्रेड लाइसेंस 5, जिसका प्राइस है $10,000, और यहाँ पे आपको 3x का प्रॉफिट सेलिंग मिलता है 30,000 का। और तब तक आपको ये मिलेगा, तब तक आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्लैश लोन यूज करने का मौका मिलेगा। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि ये टेक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है वियरल सतोशी ने, जिन्होंने, जिनके जो क्रिएटर हैं मिस्टर शवेस, उन्होंने इसका टेक सपोर्ट दिया है बूमरैंग का, जिसके चलते यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी प्राप्त है वास्प को, जहाँ पे आप ये पैकेज परचेस कर सकते हैं, और जो खुद गवर्नमेंट है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 पे। और सिंस इट इज एफिलिएट इनकम, ये भी आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन किस तरीके से और किस तरह की इनकम है, क्या इसका बेनिफिट रह सकता है, आइए इसको समझें। वास्प कॉम्पनसेशन प्लान एक बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है। यानी कि आप यहाँ पे जब एक बार जुड़ जाए तो आप एक बेसिक सब्सक्राइबर रहेंगे, लेकिन आपको अगर एफिलिएट इनकम का बेनिफिट उठाना है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा द बेसिक क्राइटेरिया। और बेसिक क्राइटेरिया फॉर एफिलिएट इनकम उसका ये है कि आपको अपने अकाउंट को एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के रूप में चेंज करना होगा, यानी कि आपको बनना होगा प्रीमियम सब्सक्राइबर। और ये कैसे बन सकते हैं? या बन सकते हैं अगर आप अपने नीचे एक लेफ्ट और एक राइट डायरेक्ट रेफरल इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं गेटवे की एफिलिएट इनकम की। किस तरह की एफिलिएट इनकम यहाँ मौजूद है? तो एक एफिलिएट इनकम यहाँ पे है इंट्रोड्यूसर किकबैक। सीधे और सरल भाषा में बातचीत करें तो ये इंट्रोड्यूसर किकबैक का मतलब ये होता है कि रेफरल इनकम जो आपको प्राप्त होता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बनने के बाद, जिसे भी आप यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हर उस डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किए हुए व्यक्ति के जो भी परचेज वो करेंगे, जो पैकेज जो परचेज करेंगे, उसका 5% का रिवॉर्ड आपको प्राप्त होगा इन इंट्रोड्यूसर की पैक। तत्पश्चात अगर कोई भी व्यक्ति अपना पैकेज फिनिश होने के बाद या फिर माइनर का पावर इंक्रीज करने हेतु अपने पैकेज को रीपरचेज करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट आपके पहले रेफरल हो, वहां से भी जब भी वो पैकेज परचेज करेंगे, जितनी बार भी आप ये वो पैकेज परचेज करेंगे, उस हर रीपरचेज के ऊपर आपको प्राप्त होगा अगेन 5% का बेनिफिट, जो कि यहाँ पर कहेंगे इंट्रोड्यूसर किकबैक ऑन रीपरचेज। इसी के चलते यहाँ पे एक और इनकम आ जाता है, जो कि होता है आपके टीम मैचिंग के ऊपर। मतलब जब भी आप नीचे टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो हर एक टीम का अपना बिजनेस वॉल्यूम होता है। कहते हैं कि बैलेंस बनाने हैं तो अगर आपको चलना है तो दोनों पाव में इक्वल बैलेंस होना चाहिए। उसी प्रकार बाइनरी सिस्टम पे अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके इक्वालिटी यानी कि बिजनेस बैलेंस रहे, इसलिए यहाँ पे मौजूद है ये चेक मैच बोनस। और ये आपको प्राप्त होता है जब आपका बिजनेस का वॉल्यूम चेक किया जाएगा, दोनों जगह पे उसे मैच किया जाएगा। जो बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है उसके अगेंस्ट में आपको एक बोनस दिया जाता है, जो कि रहेगा 10% ऑफ द चेक वैल्यू। याद रखिएगा, ये 10% बोनस जो आपको दिया जाता है, इसकी कैपिंग है पर डे पे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पर डे की कैपिंग डेली चेक मैच बोनस की है $300 पे, जिसे बढ़ाया जा सकता है $1,500 तक।
इसके लिए आपको कुछ रैंक्स, कुछ पड़ाव हासिल करने होंगे जो हम आगे जाके समझ जाएंगे। इसी इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको समझा दें कि अभी तक का जो एफिलिएट इनकम की बात कर रहे हैं, हाउ डज इट वर्क इट आउट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे आप जुड़े हैं विद द मिनिमम पैकेज ऑफ बूमरैंग, जो कि है $500 का, और यहाँ पे आपने एक लेफ्ट और एक राइट पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, और उन्होंने भी परचेज कर लिया है $500 के पैकेज। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं एज ए प्रीमियम सब्सक्राइबर, और आपका बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे मैच हुआ है $500 का। तो उस $500 का बिजनेस वॉल्यूम जो मैच हुआ है, उसके अगेंस्ट में आपको प्राप्त होता है यहाँ पे 10% मैचिंग बोनस, जो कि बन जाता है $50। इसके उपरांत आप जितने भी अपने डायरेक्ट रेफरल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, इस एग्जांपल की बातचीत करें तो जिन्होंने भी थर्ड रेफरेंस आपने किया, उन्होंने भी परचेज किया यहाँ पे $500 का पैकेज। तो उसके अगेंस्ट में आपको ऐसे इंट्रोड्यूसर किकबैक के हिसाब से मिलता है 5% किकबैक बोनस, जो हो जाता है $25 का। इस एग्जाम्पल बन गया है 50 और 25, यानी कि $75 का आपका इनकम यहाँ पे बन जाता है एफिलिएट में, जो कि आ रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे, बाइनरी सिस्टम पे। और जैसे हमने पहले कहा था कि आपका यहाँ पे चेक मैच बोनस डेली कैपिंग लिमिट के साथ आता है, जो बाई डिफॉल्ट $300 पे सेट किया गया, जिसे बढ़ाया जा सकता है $1500 पे। अब आती है बात एफिलिएट पोटेंशियल अर्निंग की। कितना होगा यहाँ पोटेंशियल अर्निंग, या कोई कैपिंग है इसका? तो जी हाँ, आइए समझते हैं इस चीज को। हर बार आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पे, चाहे वो बीटीसीसी कमांडर का हो या फिर बुमरंग लाइसेंस का, जो भी अमाउंट का पैकेज परचेस कर रहे हैं, उसका 3 गुना आपका सेट किया जाता है पोटेंशियल अर्निंग का कैपिंग पे। और ये पोटेंशियल अर्निंग आपको मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस करते हैं, जो कि एडिशनल बेनिफिट आपको आता है, यानी कि चाहे वो किकबैक बोनस हो, या फिर किकबैक बूस्टर ऑन योर रीपरचेस हो, या फिर चेक मैच बोनस हो, या फिर रैंकिंग बेनिफिट भी हो, ये सब इंक्लूड होता है आपके इस एफिलिएट यानी कि पोटेंशियल अर्निंग की तरफ। और ये पोटेंशियल अर्निंग क्या है? पोटेंशियल अर्निंग है आपके पैकेज का 3 गुना, जो कि कैप्ड है। लेकिन आप इस कैपिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे? रीपरचेज करते हुए। जितने पैकेज आप रीपरचेज करेंगे, वो भी जुड़ जाता है 3x इंटू योर पोटेंशियल इनकम। आइए अब समझते हैं कि अगर एक एक पैकेज की बात करें माइनर के हिसाब से, तो कैसे होगा। 50 का एक बन जाता है ये 150, 500 का बन गया ये 1500 का, और 5000 का माइनर के अगेंस्ट बन जाता है 15,000 SUSD का। और हैश अप करने के उपरांत, चाहे वो एक माइनर का हो या मल्टीपल का हो, उसका 3 गुना भी जुड़ जाता है आपके पोटेंशियल इनकम के ऊपर। बुमैंग की अगर बातचीत करें, लाइसेंस आप परचेज करें, तो वहां पे पोटेंशियल अर्निंग बन जाती है 3 गुना के हिसाब से। 500 का 1500, 1000 का 3000, 3000 का 9000, 5000 का 15,000, और 10,000 का 30,000 तक का पोटेंशियल इनकम। और जैसे हमने पहले ही कहा था कि आप यदि हैश अप कर देते हैं, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन जुड़ जाता है आपके 3x पोटेंशियल इनकम के साथ, जिसके इसको आप बढ़ा सकते हैं बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। अब जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि डेली कैपिंग जो है $300 की है यहाँ पे एफिलिएट इनकम की ऑन चेक मैच बोनस, इसे इंक्रीज किया जा सकता है $1500 पर डे पे। लेकिन उसके लिए आपको अचीव करना होता है कुछ रैंक, और उसी रैंक अचीवमेंट के साथ यहाँ पे दरवाजा खुल जाता है एक और बेनिफिट का, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड उन माइलस्टोन्स के लिए है, या उन रैंकिंग्स के लिए है, जो आपको प्रदान किए जाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्वालिफिकेशन। इनके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट मिलता है, हर एक रैंक के अगेंस्ट नाम दिया हुआ है, उसी पॉइंट के उसी पॉइंट में आपको रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है। एग्जाम्पल की बातचीत करें तो पहला पड़ाव है यहाँ पे शिबा रैंक का, जो आप हासिल कर लेते हैं अगर आपका बिजनेस चेक मैच वॉल्यूम बन जाता है $1,00,000 का। यहाँ पे आपका डेली कैपिंग लिमिट 300 से बढ़ के $360 का बन जाता है इन चेक मैच बोनस। उसी के साथ आपको प्राप्त होता है यहाँ पे एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे $1,000 वर्थ के शिबा पॉइंट्स। इसी तरीके से श्रृंखला में आगे आता है ट्रॉन, जो कि आप अचीव कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बन चुका है 2.5 लाख का, और आपका डेली कैपिंग लिमिट बढ़ चुका है $420 पर डे पे, और आपको प्राप्त होते हैं एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे $2,000 तक के ट्रॉन कॉइन्स। आगे आता है डॉज, यहाँ पे आपकी डेली कैपिंग बढ़ जाती है $480 पे, और आपको प्राप्त होते हैं यहाँ पे $3,000 तक के डॉज कॉइन्स। और ये आप कर पाते हैं जब आपका चेक मैच वॉल्यूम हो जाता है $5 लाख का। आगे आता है श्रृंखला में कार्डानो, और फिर रिपल। रिपल जो कि आप हासिल कर लेते हैं अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बन जाता है $10 लाख का, और आपका यहाँ पे डेली कैपिंग लिमिट बढ़ जाती है $600 पर डे पे। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे $5,000 तक के रिपल पॉइंट्स। पड़ाव में आगे इसी तरीके से आगे आता है मैटिक, पोल्का डॉट, सोलाना,
बाइनेंस और पड़ाव 10 जो कि है इथीरियम, ये आप प्राप्त कर लेते हैं अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बन जाता है $1 करोड़ का। यहाँ पे आपकी डेली कैपिंग लिमिट ऑफ चेक मैच बोनस बन जाती है $1200 पे प्रतिदिन पे, और आपको प्राप्त होते हैं $1 लाख के एसेंशियल क्लब इन इथीरियम, जो इस वक्त हासिल किए गए हैं वन एंड ओनली लीडरशिप जो इस वक्त हमें गाइड कर रही हैं। उसके बाद बड़ा बात आपका 11वां, जहां से शुरू होता है वो रैंक जिसका इनकम आपके पोटेंशियल अर्निंग के साथ नहीं अलग से आता है। यहाँ पे आपका पोटेंशियल अर्निंग फिनिश हो जाता है, यानी कि एक्सक्लूड हो जाता है इस रैंक के हासिल करने के बाद, जो कि है बिटकॉइन रैंक। यहाँ पे आपको एसेंशियल रिवॉर्ड के तौर पे प्राप्त होते हैं 10 लाख तक के बिटकॉइन, और ये आप पा सकते हैं अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बन जाता है $2 करोड़ का, और आपका यहाँ पे डेली चेक मैच लिमिट बन जाती है $1500 पर डे पे। तो दोस्तों ये था मेन चीज। अगर समझे तो पड़ाव 1 से लेकर 10 तक, 10 तक का जो पड़ाव है, ये इस पूरे जर्नी के अंतराल में केवल आप एक बार हासिल कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आप ये पड़ाव मल्टीपल भी अचीव कर सकते हैं एक ही महीने के अंदर, या फिर इंडिविजुअल अचीव कर सकते हैं मल्टीपल महीने के अंदर। लेकिन एक बार आप 11वां पड़ाव बिटकॉइन हासिल कर लेते हैं, तत्पश्चात जो भी पड़ाव आपके आएंगे, जो भी रैंकिंग्स आपके होंगे, वो केवल मल्टीपल्स ऑफ बिटकॉइन में रहेंगे। अभी तक हमने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया आपको इस पिक्टोरियल में, ये इस वक्त टैबुलर फॉर्म पे आपके सामने मौजूद है, ताकि आप एक जिस्ट में इसको समझ सकें कि ये कैसे $300 से $1500 तक का पर डे का कैपिंग जाता है, फॉर योर रेफरेंस, जो आप जहन में रख सकें आगे बढ़ते हुए, या फिर किसी को आप एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं। अब बात आती है एडिशनल इनकम की। तो एक और इनकम यहाँ पे एड ऑन किया गया, जिसे कहेंगे स्ट्रक्चरल पूल इनकम। इन शॉर्ट, कई बार मजाक में कहा जाता है कि ये ऐसा इनकम है जो केवल लीडरशिप के लिए रखा गया, फिर लीडर्स क्वालिटी के बंदों के लिए रखा गया। और कैसे आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, उससे पहले सबसे बड़ी बात ये जानना होता है कि यहाँ पे मिलता क्या है। तो यहाँ पे कंपनी अपने महीने का, यानी कि मंथली रेवेन्यू का 10% शेयर करते हैं इन सभी ग्रुप के साथ इन टुगेदर। तो अगर बातचीत करें, आप क्वालिफाई होंगे अगर मेगा पूल के, किस तरीके से आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पार कर लेते हैं। क्या है वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया? क्राइटेरिया है 10 लाख का चेक मैच बिजनेस वॉल्यूम अगर आप अचीव कर लेते हैं बुमरैंग लाइसेंस सेल्स के द्वारा, तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं मेगा पूल के। जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ पे मेगा पूल पे क्वालिफाई हो जाते हैं, उनके साथ कंपनी के टोटल रेवेन्यू का, मंथली रेवेन्यू का 4% यहाँ पे दिया जाता है इस पूल को, मेगा पूल के क्वालिफायर्स को, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली अमंग ऑल द क्वालिफायर्स। अगला पड़ाव आता है गीगा पूल का। ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं अगर आपका चेक मैच बिजनेस बन जाता है $50 लाख का। और जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, उनके साथ बढ़ता है कंपनी के मंथली रेवेन्यू का 3%, जो इक्वली डिवाइड होता है गीगापुल मेंबर्स के साथ। तत्पश्चात आता है टेरा पूल, जो आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपका चेक मैच बिजनेस बन जाता है $1 करोड़ का। यहाँ पे जो क्वालिफाई करते हैं उनके साथ कंपनी अपने मंथली रेवेन्यू का 3% शेयर कर देते हैं इस पूल में, टेरा पूल पे। जो भी क्वालिफायर्स यहाँ पे हैं उनके बीच में ये इक्वली डिवाइड हो जाता है। अगर तीनों पोल को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है 10%, यानी कि मेगा पुल का 4%, गीगा पुल का 3% और टेरा पुल का 3%। जो भी यहाँ पे टेरा पुल पे क्वालिफाई होते हैं वो बाय डिफॉल्ट गीगा पुल और मेगा पुल पे भी क्वालिफाई कर चुके होते हैं। तो दोस्तों ये था एडिशनल इनकम इन टोटल जो भी मौजूद था। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अनिवार्य हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्लान को शिष्टाचार के तौर पे आगे लिया जा सके, तो यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं। जो भी यहाँ पे पैकेज परचेज कर रहा है बुमरैंग का, तो हर पैकेज परचेज करने के उपरांत, यानी कि चाहे वो 500 का हो, 1000 का हो, 3000 का हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, हर पैकेज के साथ में इनको प्राप्त होता है $50 का माइनर फ्री। उसी के साथ जब भी यहाँ पे एमवीपी शुरू हो जाएगा, तो एमवीपी स्टार्ट होने के उपरांत बुमरैंग लाइसेंस जो परचेज किया उनको मिलेगा अनलिमिटेड फ्लैश लोन। और ये अनलिमिटेड फ्लैश लोन किस लिए मिल रहा है? ताकि उनका पैकेज जो परचेज किया हुआ है उसका 3x प्रॉफिट उनको प्राप्त हो, तब तक ये लोन चलता जाएगा। अब अगर बातचीत करें तो इंट्रोड्यूसर किकबैक की और चेक मैच बोनस की जो एफिलिएट इनकम का हिस्सा है, ये क्रेडिट होता है आपके बैक एंड पे एवरी बिजनेस साइकिल के कंप्लीशन पे ऑन डेली बेसिस। हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से अगर हम बातचीत करें तो वक्त सुबह के 11:30 का होता है, जहाँ बिजनेस साइकिल क्लोजिंग होता है। उसके उपरांत जो बिजनेस साइकिल क्लोजिंग के बाद आपको जो प्राप्त होने हैं वो आपके बैक एंड पे सेटल कर दिया जाता है विद इन स्पैन ऑफ टाइम।
उसी के साथ में अगर हम बातचीत करें तो एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड भी आपको क्लियर कट सेटल कर दिया जाता है सक्सेसिव मंथ्स पे। ऑल एफिलिएट अर्निंग यहाँ पे सब्जेक्टेड है 2% फिक्स एडमिन फीस पे, जिसके चलते यहाँ पे कोई और विड्रॉल फीस नहीं लागू होती है। उसी के साथ ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे अगर कोई भी डिपॉजिट करने जाए तो मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे $10 का है। एनीथिंग लेस देन $10 अगर डिपॉजिट करना चाहेंगे सिस्टम पे तो वो वहाँ पे इन्वर्ट नहीं होगा। पूल इनकम की कैलकुलेशन की अगर बातचीत करें तो महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो बिजनेस होता है उसे कंसिडर किया जाता है टू कैलकुलेट द पूल इनकम। और जैसे पहले बताया गया था कि आपका मैक्सिमम अर्निंग अमाउंट हर एक इनकम का, हर एक बोनस का रिस्ट्रिक्टेड है, कैप्ड है इस स्पेसिफिक प्री एक्सपोनेंशियल अर्निंग पे। लेकिन बिटकॉइन जब आप हासिल कर लेते हैं तो वो और वहां से आपका रैंक्ड इनकम इसमें मौजूद या फिर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो दोस्तों, अभी तक जो प्रेजेंटेशन दिया इसको बड़ी पेशेंसली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं अपनी प्रस्तुति को अल्प विराम देता हूँ। और जैसे हमने पहले कहा था कि हम सब लोग यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं, बल्कि यहाँ पे इसलिए आते हैं कि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन प्रदान कर सकें। इसके चलते जो भी डिसीजन लेना है वो आपका रहेगा कि आप यहाँ पे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, आप परचेस करें नहीं करें, इट्स कंप्लीट योर डिसीजन। इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना इंडिविजुअल रहता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस उनका रहता है। यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई है ये इन जनरल है, किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए टेलर मेड नहीं है, दिस इज इन जनरल। इसके चलते जो भी डिसीजंस लेंगे ये आपका रहेगा एंड द डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर रहेगी। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेना है तो आप उस बंदे से या फिर उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने आपको इस जूम का लिंक प्रदान किया है। तो आज के इस प्रस्तुति पे इतना ही है। और लेट मी जस्ट सी इफ वी हैव, अगर हमारे साथ यहाँ पे हमारे पैनल अच्छा। मेंबर्स अगर जुड़े हुए हैं या तो राजीव जी, ओवर टू यू, स्वागत है या आपका। थैंक्स थैंक्स अमित, थैंक्स फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन एज ऑलवेज। बहुत ही मतलब सटीक तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया है। अ, अब बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड बीइंग हियर विद अस। हम कल मिलेंगे अब डायरेक्टली। कल आपको पता है शावेज का दिन है, और कल जितने भी फीडबैक जो भी है, जो भी फीडबैक है, वो कल हम डायरेक्टली शावेज से लेंगे। ठीक है। सो वी विल ऑल मीट टुमारो सेम टाइम, यही टाइम पे कल मिलेंगे। थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्योंकि आपको मालूम है कल के दिन पे ये रूम जल्दी फुल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा यूट्यूब भी चलता रहेगा। बट जस्ट आप लोग को रिमाइंडर, कल जरूर आइएगा। जो भी फीडबैक होगा लाइव आपके और हमारे सामने 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 एक साथ हम वो फीडबैक लेंगे डायरेक्टली थ्रू आवर सीईओ शावेज। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।